हवेली का रहस्य खाने की शुरुआत होती है एक पुरानी हवेली से जो गांव के बाहर स्थित है। हवेली के बारे में कहा जाता है कि वहां भूतों का निवास है। इस हवेली के आसपास कई अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। एक दिन एक परिवार जिसमें आदित्य, उसकी पत्नी स्नेहा और उनके 2 बच्चे, वे हवेली को पुनः बनवाने का निर्णय लेते हैं। आदित्य की नौकरी के कारण उन्हें उस हवेली में रहने का प्रस्ताव मिला है। जैसे ही वे हवेली में प्रवेश करते हैं, उन्हें वहां एक अजीब सा ठंडापन महसूस होता है। हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे और पुरानी खामोशी का एहसास होता है। रात के समय हवेली में अजीब आवाजें आती हैं और अदृश्य ताकतें महसूस होती हैं। कुछ दिनों बाद हवेली में भयानक घटनाएं घटने लगती हैं। रात के समय स्नेहा को लगातार अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसके सपनों में एक महिला का भयानक चेहरा बार बार आता है जो उसे डराता है। आदित्य को भी हवेली के पुराने रिकॉर्ड्स में कुछ रहस्यमय बातें मिलती हैं। आदित्य और स्नेहा धीरे धीरे समझने लगते हैं कि हवेली के अंदर कुछ छुपा हुआ रहस्य है। एक रात आदित्य और स्नेहा ने हवेली के तहखाने में प्रवेश किया, जहां उन्हें पुरानी किताबें और दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों में हवेली के पुराने मालिक के बारे में लिखा हुआ था, जिसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी थी और बाद में आत्महत्या कर ली थी। आदित्य और स्नेहा ने हवेली के रहस्यों को जानने की कोशिश की। उन्होंने स्थानीय बुजुर्गों से हवेली के बारे में पूछताछ की, जिन्होंने बताया कि हवेली का मालिक, जिनका नाम विक्रम था, एक बेहद निर्दयी और पागल व्यक्ति था। उसकी पत्नी और बच्चों की हत्या के बाद उसकी आत्मा हवेली में ही भटक रही है। एक रात स्नेहा को फिर से वही महिला का चेहरा सपने में दिखा। महिला ने उसे एक पुरानी चिट्ठी दी, जिसमें लिखा था कि विक्रम की आत्मा को शांति केवल तभी मिलेगी जब हवेली के अंदर की पुरानी खून की छापों को साफ किया जाएगा और एक विशेष पूजा की जाएगी। आदित्य और स्नेहा ने उस चिट्ठी के अनुसार हवेली को साफ करने का निर्णय लिया। उन्होंने हवेली की सफाई शुरू की और पुरानी खून की छापों को हटाने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने एक स्थानीय पंडित को बुलाया और हवेली में एक विशेष पूजा करवाई। पूजा के दौरान हवेली में अजीब आवाजें और हलचलें समाप्त हो गईं। पूजा के बाद हवेली में शांति लौट आई और भयानक घटनाएं बंद हो गईं। आदित्य और स्नेहा ने राहत की सांस ली और अपने परिवार के साथ हवेली में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।